हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने रे ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। अब हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पार्ट बाय पार्ट कर रहे होंगे। पहले में हम देख रहे होंगे, फर्स्ट पार्ट में हम 5 क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। अब 5 क्वेश्चंस को करने से पहले पहले देख लेते हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या फॉर्मूलेज अप्लाई होते हैं, पहले देखते चलते हैं। तो पहला हम यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें पता है कि एंगल आई इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एंगल आर। दूसरा होता है हमारा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, v इक्वल्स टू एफ यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। ठीक। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। अब मैग्नीफिकेशन का एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम, m इक्वल्स टू माइनस एफ यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइन सी इक्वल्स टू 1/में होता है। इसके बाद हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फॉर्मूला देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा क्या होता है कि साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन, या फिर v1 डिवाइडेड बाई v2, या फिर λ1 डिवाइड बाई λ2, या फिर म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन को हम लिख सकते हैं म्यू म्यू टू 1 म्यू 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलता है इस फॉर्मूले में। बाकी और में कहीं का किसी फॉर्मूले में कन्फ्यूजन देखने को नहीं मिलता है। इस फॉर्मूले में एक अलग से कन्फ्यूजन देखने को मिलता है कि कब हम म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1 रखेंगे, कब म्यू 1 डिवाइड बाई म्यू 2 रखेंगे। तो यहाँ पे ये फार्मूला ना यूज़ करके हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला कैसे यूज़ कर रहे होंगे कि जिस मीडियम से इंसिडेंट रे जा रही होगी उसका एंगल, तो ये हमारा क्या है म्यू 1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू 1, तो ये हो जाएगा म्यू 1 साइन आई। और जिसमें हमारी एंटर कर रही होगी ये रे, वो हो जाएगा हमारा म्यू 2 साइन आर। ठीक। तो ये हम इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर कर लेंगे। हम यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे जिससे हमारी इंसिडेंट रे जा रही होगी उसका एंगल और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू जिसमें हमारी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जा रही होगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे जो भी गिवन दे रखा है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। गिवन डेटा हमारा यहाँ पे क्या क्या है, तो गिवन डेटा में हम यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमें हाइट दे रखा है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। दूसरा हमें क्या दे रखा है, अब हमें u की वैल्यू दे रखी है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 27 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे साइन के साथ रख रहे होंगे, हमारा मिरर इसमें किस तरीके का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे जो मिरर हमारा यूज़ होते हुए देखने को मिल रहा है वो किस तरीके का मिरर यूज़ होते हुए देखने को मिल रहा है, कॉनकेव मिरर यूज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, कॉनकेव मिरर। अब अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, उसके सामने कुछ भी रख रखा है, मान लेते हैं ये हमारा कैंडल रख रखा है। अब यहाँ से लाइट रे हमारी एक ऐसे जाएगी, ठीक, और एक लाइट रे हमारी, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, फोकस है, ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, ये होती है हमारी u। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम रख रहे होंगे, ठीक है, तो u हमारा कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि ये हमारा क्या होता है, पोल। अब पोल से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ों को मेजर करते हैं, मतलब पोल से अगर इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव साइन लगाता है। और पोल से हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होता है तो हम क्या रखते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ। अब यू हमारा क्या अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम यहाँ पे क्या रख रहे होंगे, यू को नेगेटिव डायरेक्शन। पोल से अब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में अगर हम मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर नीचे की डायरेक्शन में कोई भी चीज़ मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव होता है। ठीक। हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें आर दे रखा है। आर हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर। आर जो भी है, ठीक है, आर भी हमारा यहाँ पे इसी डायरेक्शन में है।
यहाँ पे ये हमारा क्या है आर। अब ये आर भी हमारे लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पोल से इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो आर भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब हमें पता है आर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 2f होता है। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे r/2। तो ये हो जाएगा हमारा 36 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। और इसकी वैल्यू हमें कितनी देखने को मिल जाएगी, इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी हमारी 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें f की वैल्यू आते हुए देखने को मिल गई कितनी, 18 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिल गई। अब हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। एट what distance from a mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image। मतलब हमें एक स्क्रीन पे क्या करना है, इमेज को देखना है। तो वहाँ पे हम कितनी दूरी पे उस स्क्रीन को रख रहे होंगे। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब हमें नेचर बताना होगा कि इमेज किस तरीके की बन रही होगी, और क्या बताना होगा उसका साइज हमें बताना होगा। इफ़ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू मूव। मतलब अगर हम कैंडल को मिरर के और पास लेकर के आ रहे हैं तो हमारी स्क्रीन को किस तरीके से मूव करना होगा, ये हम यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा 1/v। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखें तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 1/f। ये हमारा क्या होता है मिरर फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी हमने ऊपर देखा कि हम यहाँ पे v निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं कि v इक्वल्स टू एफ यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, v इक्वल्स टू एफ यू डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा u माइनस एफ। ठीक है, f हमारा यहाँ पे कितना है 18 सेंटीमीटर। f हमें यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है 18 सेंटीमीटर। अब f हमारा 18 आएगा, यहाँ पे 18 ही आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -18 हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। f हमारा कितना हो जाएगा -18 सेंटीमीटर। u हमें क्या देखने को मिल जाएगा, u हमारा देखने को मिल जाएगा यहाँ पे हमारा -27 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा -27 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा -18 सेंटीमीटर। अब हम अगर इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो हमें क्या मिल जाता है, ये हो जाएगा 18 और ये 18 इंटू हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसे कट करते हैं तो v की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी देखने को मिल जाएगी, ये माइनस माइनस यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि यहाँ पे हम f की वैल्यू क्या रखेंगे -18 रख रहे होंगे। तो यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सही कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस का हमारा 9 सेंटीमीटर। और जब भी हम 9 से कट करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा हमारा 27, और अगर इसकी बात कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 54, और 54 क्या आ जाएगा हमारा माइनस का हमें देखने को मिलेगा। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -54 सेंटीमीटर, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अब हमें नेचर निकालना है यहाँ पे, तो नेचर निकालना है साथ साथ हमें इमेज की साइज़ भी निकालनी है। तो m इक्वल्स टू क्या होता है, m इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई क्या होता है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल्स टू क्या होता है हमारा -v/u हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज हमारे लिए कितनी है, हाइट ऑफ इमेज तो हमें यहाँ पे निकालना ही है। ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे लिए यहाँ पे कितना है, ये हमारा है 2.5। ठीक है, और ये हमारा है 54, और ये हमें क्या देखने को मिल रहा है 27। ठीक है, दोनों ही जो है यहाँ पे हमें माइनस साइन के साथ देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक, दोनों अगर हमें यहाँ पे माइनस साइन के साथ देखने को मिल जा रहे हैं तो यहाँ पे एक और नेगेटिव साइन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हम इससे इसको कट कर देंगे, यहाँ पे कट जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज की अगर हम बात कर लें तो हाइट ऑफ इमेज हमें मिलने वाली है 2.5 इंटू -2। ठीक, और ये हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा हमारा -5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज हमें मिल गया -5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमें हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे देखने को मिल गई -5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मिरर के साइड में मूव करते जाएं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करें मिरर की साइड में मूव करते जाएं। तो अब हमें कॉनकेव लेंस की सारी इमेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम इसको आगे की साइड में मूव करते जाएं तो क्या होगा,
अगर इस ऑब्जेक्ट को हम आगे की साइड में मूव करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी इमेज क्या होने लगेगी, धीरे धीरे हमारी इमेज जो है यहाँ पे इस साइड में बनना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट आखिरी में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, मतलब जब ये पोल और फोकस के बीच में देखने को मिल रहा होगा तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, तो इमेज हमारी पीछे की साइड इसका, ठीक है, इमेज हमारी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगी, पीछे की साइड इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कहाँ तक इसको मूव करा करके लेकर के आ सकते हैं, तो वहाँ पे तो हम स्क्रीन पीछे रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तो हमारी इमेज कैसी बनने स्टार्ट हो जाएगी, इमेज हमारी वर्चुअल, इमेज हमारी कैसे बनने स्टार्ट हो जाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट। तो हम कहाँ तक रख सकते हैं, हम यहाँ पे फोकस तक अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, फोकस तक, मतलब हमने जो भी स्क्रीन है उसको कहाँ तक लेकर के आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि, ठीक है, अब यहाँ पे जब भी अब इसके बीच में जो इमेज आ जाएगी तो अब यहाँ पे तो हम स्क्रीन पे इमेज हमें मिल नहीं सकती, तो हम मैक्सिमम, अब f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कितनी, 18 सेंटीमीटर। तो हम कहाँ तक इसको केवल मूव करा सकते हैं, हम इसको 18 तक मूव करा सकते हैं। और हमारा धीरे धीरे हमारी स्क्रीन कहाँ पे मूव होती जाएगी, धीरे धीरे हमारी, अगर ये हमारी स्क्रीन है तो धीरे धीरे स्क्रीन इस डायरेक्शन में मूव होती है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो स्क्रीन हमारी इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब फिर हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं, जो भी हमारे पास गिवन डेटा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब गिवन डेटा यहाँ पे पहले पढ़ तो लेते हैं। देखिए, अब 4.5 सेंटीमीटर नीडल, अब 4.5 सेंटीमीटर नीडल थे, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमेशा हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेते हैं, तो ये हमेशा ही हमें क्या देखने को मिल रहा होगा, पॉजिटिव देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम, यहाँ पे इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर अवे, तो ये हमारा यू कितना दे रखा है, हमारा 12 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन हमारा मिरर यहाँ पे कौन सा दे रखा है, मिरर हमारा दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम मिरर, हमें कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, तो पहले तो हम कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, जहाँ पे यहाँ पे क्या देखने को हमें, पोल देखने को मिल रहेगा, यहाँ पे हमें फोकस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम देखें तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी। अब लेकिन अब यू को देखते हैं, तो यू हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट या फिर नीडल को हम क्या है, कहीं यहाँ पे रख रहे होंगे। अगर हम यहाँ पे रख रहे होंगे इसको, तो हम यहाँ से पोल से इस डायरेक्शन में यू मेजर करेंगे। अब ये क्या है, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन है। इंसिडेंट रे की जब हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो यू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यू हमें क्या देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद देख लेते हैं, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो एफ हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एफ हमारा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, इस डायरेक्शन में, जबकि हमारी क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में फोकल लेंथ भी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है। तो यहाँ पे हम जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू ये हमारी देखने को मिलेगी पॉजिटिव, तो यह फोकल लेंथ तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या देखने को मिल रहा होगा हमें, यहाँ पे पॉजिटिव। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो हमसे पूछ कर रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें v बताना है और क्या बताना है, हमें m की वैल्यू बताना है, इसे क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें बतानी है। अगर हमें यहाँ पे बतानी है तो अब हमारे पास फॉर्मूले हैं, हमारे पास तो ये एक हमारे पास कन्वेंशनल फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हम चाहे इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, चाहे जो है हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेते हैं। v का हमने एक और फॉर्मूला देख रखा है, तो v का फॉर्मूला हमने देख रखा है uf डिवाइडेड बाई क्या हमारा u माइनस एफ, ठीक, यहाँ पे दे रखा है।
तो v का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो यू एफ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, u हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, u हमें दे रखा है -12 सेंटीमीटर, f हमें कितना दे रखा है, f हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे u हमारा कितना है -12 और f हमारा यहाँ पे कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट एक बार कर लेते हैं। तो v इक्वस टू क्या हो जाएगा हमारा, v इक्वस टू हो जाएगा 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -12 -15 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये हो जाएगा हमारा -27 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको एक बार कट कर लेते हैं। अगर इसको 3 से कट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे इसको कट कर लेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 9 बार चला जाएगा। इसको फिर से 3 से यहाँ पे कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा 4 और फिर से कट कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 4 जा कितना होता है 20, साथ साथ माइनस साइन है तो 20 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे हमारा -3। अब ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो हमारी v की वैल्यू हमको मिल गई है 20/3 सेंटीमीटर। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6.67 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो हमें यहाँ से इस तरीके से देखने को मिल रहा है। सिक्स 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया v का। अब हम m के लिए देख लेते हैं। अब m हमारे लिए क्या होता है, m का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है हमारा -v डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा u। और तीसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है f डिवाइडेड बाई u माइनस f। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास हमें क्या क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें क्वेश्चन में u भी पता है, हमारे पास क्वेश्चन में v भी पता है। तो हमें काम कर लेते हैं, तो हम m निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा -v। v हमारा यहाँ पे कितना है, v हमारा यहाँ पे है 20 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद देखो यहाँ पे u हमारा कितना है, तो u हमारा है यहाँ पे -12। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख रहे होंगे, तो इसको जब यहाँ पे रख रहे होंगे तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। इसको यहाँ पे कट करेंगे तो इसको सीधे काम कर लेते हैं, हम कट कर लेते हैं 4 से। तो 4 से कट करेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा और 4 से इसको कट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है, ये माइनस माइनस जो है क्या कहते हैं हमें देखने को मिल जाएगा, ये हमारा प्लस आ जाएगा। तो m की वैल्यू हमें क्या देखने को मिल गई 5/9। अब एक बार निकाल लेते हैं, हम हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वस टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इक्वस टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5/9। अगर हम यहाँ पे 5/9 लिख सकते हैं तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 5/9 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है 4.5। ठीक, अगर हम इसको 4.5 को हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। तो 5/9 इंटू क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई इसको हम 10 से ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी हमारी 5/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज को इसको डिवाइड करके 2.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज हमें यहाँ पे कितनी देखने को मिल रही है, वो देखने को मिल रही है हमारी 2.5 सेंटीमीटर हमें देखने को मिल रही है। तो एक आंसर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक, अब हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अगर हम नीडल को मिरर की तरफ मूव कर रहे होंगे तो क्या चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिल रही होंगी। तो पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। अगर देखो हमने यहाँ पे 2 केस पढ़ रखे हैं, एक तो हमारा जब ये है कि हम इन्फिनिटी पे जो है रख दें। ठीक है, और दूसरा केस जो है क्या कहते हैं हमने पढ़ रखा है कि हम इसको
पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखें। पोल और इन्फिनिटी के यहाँ पे जब हम बीच में रखते हैं तो देखते हैं हम यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक, चलो तो फिर हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख ही लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे लिखते हैं इसको हम as the needle is moved further from the mirror, the image shift towards the focus. The image shift towards the focus and goes on डिक्रीजिंग इन साइज, और इसकी साइज में भी क्या देखने को मिलेगा, हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। अब एक बार इसका हम रे डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम रे डायग्राम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक लाइट रे है जो कि यहाँ पे सीधी जाएगी। यहाँ पे लाइट रे सीधी जाने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी टकरा करके कुछ इस डायरेक्शन में वो लाइट रे हमारी निकल जाएगी। लेकिन ये लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो हमें पता है कि पीछे की डायरेक्शन में क्या होती है, हमारे यहाँ पे फोकस पे मिलती है। अब एक हम दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि एक लाइट रे जो हमारी पोल से होकर के जाती है, वो सेम एंगल बनाते हुए पोल से हमारी क्या जाती है, बाहर निकल जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारी पीछे की डायरेक्शन में कहीं जा कर के मिल रही होगी, और पीछे की डायरेक्शन में मिल रही होगी तो हमारी इमेज कुछ इस डायरेक्शन में मिल रही है। मान लेते हैं हमारी ये इमेज का ए और बी है, तो यहाँ पे हमारी इमेज ए डैश और बी डैश हमारी बन रही होगी। और कैसी इमेज हमें देखने को मिल रही होगी, हमारी इमेज डिमनेस देखने को मिल रही होगी। कैसी इमेज देखने को मिल रही होगी, छोटी। अब जैसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इमेज का नेचर हमें कैसा देखने को मिल रहा होगा, डिमनेस देखने को मिल रहा होगा। जैसे हमने यू की वैल्यू हमारी क्या आई है, यू की वैल्यू हमारी आई है 12 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे हमारी वी की वैल्यू कितनी आई है, 6.6 मतलब लगभग कितनी आई है, हाफ वैल्यू आई है। ठीक, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देख रहे होंगे। एक बार हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, अ टैंक इज फिल्ड विद अ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। एक टैंक है जिसमें वाटर फिल्ड है 12.5 सेंटीमीटर। द अपरेंट डेप्थ ऑफ द नीडल इज लेइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाई अ माइक्रोस्कोप इज 9.4 सेंटीमीटर। मतलब इसका अपरेंट डेप्थ हमारे कितना दिखा रहा है, वो 9.4 सेंटीमीटर। कह रहा है व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है, हमें म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इफ़ वाटर इज़ रिप्लेस्ड बाई अ लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, मतलब अगर हमने वाटर को रिप्लेस कर दिया, मतलब उसको निकाल करके दूसरा लिक्विड फिल कर दिया और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.63 सेम हाइट तक, तो बाई व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल। तो हमें कितनी जो है डिस्टेंस उसको फोकस, नीडल को, माइक्रोस्कोप को फोकस करना होगा नीडल को देखने के लिए। तो पहले तो जो है क्या कहते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि एक हमारा यहाँ पे कॉइन रख रखा है, उसी तरीके से हमारी क्या होगी, एक यहाँ पे नीडल होगी। और डी हमारा यहाँ पे क्या है, इसका पूरा अपरेंट, डी हमारा यहाँ पे क्या है, रियल डेप्थ है, और डी डैश हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अपरेंट डेप्थ हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि एक जो है क्या कहते हैं लाइट रे आएगी और सीधे जो है क्या कहते हैं यहीं से बाहर निकल जाएगी। दूसरी लाइट रे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लाइट रे यहाँ से हमारी निकल रही होगी, वो लाइट रे क्या हो जाएगी, वो लाइट रे
यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है तो नॉर्मल से क्या हो जाती है, वो दूर हो जाती है। अब या तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो इस फॉर्मूले का। भाई ये फॉर्मूला हमारे लिए थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, आसान हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि रियल डेप्थ कौन सा होगा, अपरेंट डेप्थ कौन सा होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पे डी हमारा क्या है, रियल डेप्थ म्यू डब्ल्यू, तो जिसमें हमारा वाटर रख रखा है उसी का जो है क्या कहते हैं हम रियल डेप्थ ले लेंगे, ठीक है, उसी का हम क्या ले लेंगे, रियल डेप्थ। अब ये म्यू ए, ये तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ हमारा एयर, और इसी के नीचे हम क्या ले लेंगे, अपरेंट डेप्थ ले लेंगे, क्योंकि इसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारा अपरेंट डेप्थ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक, अब तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो हम पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। अगर हम यहाँ पे गिवन की बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे गिवन की बात करेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक, तो पहले तो हम यहाँ पे पहले टैंक में क्या भरा पड़ा हुआ है, पहले टैंक हमारा क्या फील्ड है, टैंक है फिल्ड विथ वाटर, टैंक हमारा वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, अगर टैंक हमारा वाटर से भरा हुआ है तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो हमारा टैंक किसी से भरा हुआ है, हमारा वाटर से भरा हुआ है। अब वाटर से भरा हुआ है तो हमें क्या दे रखा है, पहले तो हमें रियल डेप्थ दे रखा है इसका। ठीक है, इसका रियल डेप्थ कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ जिसे हम डी से दिखा रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा कितना दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर इस बार देख लेते हैं हमारा अपरेंट डेप्थ। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ जिसे हम क्या कर रहे होंगे, डी डैश से दिखा रहे होंगे, ये हमारा कितना दे रखा है 9.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने जो फॉर्मूला देखा था, हमने तो एक फॉर्मूला ये देख रखा था कि रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा अपरेंट डेप्थ म्यू ए। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला ये था, हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को एक बार करते हैं, देखते हैं कि इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें कोई आसानी मिलती है। ठीक है, म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे की साइड हमारा हो जाएगा रियल डेप्थ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा म्यू ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अपरेंट, ये हो जाएगा हमारा अपरेंट डेप्थ। ठीक, अब यहाँ पे म्यू डब्ल्यू ही हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें निकालना है तो पहले हम इस क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम इस साइड रख लेते हैं। ठीक है, रियल डेप्थ हमें कितना दे रखा है, रियल डेप्थ हमें दे रखा है 12.5 दे रखा है। ठीक, हमें पता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमारा कितना होता है 1 होता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा अपरेंट, ये हो जाएगा हमारा अपरेंट डेप्थ, जिसे हम किससे दिखाते हैं, डी डैश से दिखा रहे होते हैं। ठीक, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक, म्यू डब्ल्यू अपरेंट डेप्थ की हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी चाहिए थी, हम यहाँ पे सीधे अपरेंट डेप्थ, क्योंकि अपरेंट डेप्थ की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है अपरेंट डेप्थ की, हम यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये वैल्यू हमें दे रखी है 9.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 9.4। ठीक है, अगर हम 12.5 डिवाइड बाई 9.4 कर देते हैं, ठीक है, तो इसे हमें कैलकुलेट थोड़ा सा करना होगा और इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1.33। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1.33 हो जाएगी। ये तो तब के केस में हो गया, ये हमारा क्या निकल गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमारा हमें देखने को मिल गया ये। ठीक, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, जब टैंक में दूसरा लिक्विड भरा है तो सेकंड केस हमें क्या दे रखा है, तो ये हम देख लेते हैं। सेकंड केस हमें दे रखा है कि जब हमारा क्या है टैंक, ठीक है, सेकंड केस के लिए हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं।
हमारा क्या है, टैंक फिल्ड विथ लिक्विड। ये हमारा सेकंड केस दे रखा है कि जब हमारा टैंक क्या है, लिक्विड से फिल्ड हो। अब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी हमें दे रखा है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है लिक्विड का, ये हमें दे रखा है 1.63, ठीक। अब वही एकदम सेम चीज़ यूज़ करते हैं कि जब वाटर था तो हम यहाँ पे वाटर के नीचे रियल डेप्थ, अब हमारा लिक्विड हो गया तो नीचे लिक्विड के नीचे हम क्या लिख रहे होंगे, इसका रियल डेप्थ लिख रहे होंगे, ठीक है। म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, डी हमारा क्या दिखाता है, ये हमारा दिखा रहा है रियल डेप्थ को। अब ये हो जाएगा म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा। और डी डैश यहाँ पे हमारा किसको दिखा रहा है, डी डैश हमारा यहाँ पे दिखा रहा है एपरेंट डेप्थ को दिखा रहा है, क्या। अब अगर हम म्यू एल हमारा दे रखा है 1.63, डी हमें रियल डेप्थ कह रखा है तो ये हो जाएगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर। म्यू ए हमें पता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 1, ठीक है। डी डैश, पहले तो हम डी डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं कि हमारा एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो डी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट इसी को हम उल्टा कर देते हैं, 12.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1.63, ठीक। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा ये 7.669 सेंटीमीटर, या फिर अप्रॉक्स अगर हम यहाँ पे करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 7.7 सेंटीमीटर। क्या देखने को मिल जाएगा हमें, 7.7 सेंटीमीटर, जब हमारा दूसरा लिक्विड फिल्ड है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एक बार देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, बाई व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। मतलब जब पहली बार हमारा यहाँ पे क्या रख रखा था, वाटर रख रखा था, तो 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अपरेंट डेप्थ हमारा क्या था, 9.4 सेंटीमीटर। अब 9.4 सेंटीमीटर को देखने के लिए वो 9.4 सेंटीमीटर उतनी ही दूरी पे हमें क्या है, इसको रखना पड़ेगा। तो लेकिन अब अगर हमें माइक्रोस्कोप को क्या कराना है, मूव कराना है, तो हम माइक्रोस्कोप को मूव कराना है तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, ठीक है। कितना मूव कराना पड़ेगा हमें माइक्रोस्कोप को, तो उसकी डिस्टेंस निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 9.4 में से ये जो वैल्यू आई है उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितना हमें मूव कराना है, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम इस कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्टेंस थ्रू which the microscope has to be moved। तो हम यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालने के लिए मान लेते हैं वो डिस्टेंस हमारी क्या है, कैपिटल डी है। वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम 9.4 में से हम क्या करेंगे, 7.7 को माइनस कर देंगे। अब 9.4 माइनस 7.7 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा ये आंसर आ जाएगा 1.7 सेंटीमीटर। ये हमें दूसरा आंसर हमें यहाँ देखने को मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, 1.7 सेंटीमीटर। हमें इसमें दो चीज़ें पूछ रखी थी, पहला तो हमें यहाँ पूछ रखा था डिस्टेंस, और दूसरा हमसे यहाँ पे ये पूछ रखा था और पहला हमसे ये पूछ रखा था। तो एक आंसर हमारा यहाँ पे हो गया और दूसरा आंसर हमारा देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ये दो चीज़ें निकालते हैं। चलो अब फिर चलते हैं हम फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ सॉल्व करते हुए देखने के लिए चलते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फिगर 9.23 सो रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे
in air incident at 60 degree with the normal to a glass and air and water air interface। पहले वाले फिगर में हमारा क्या देखने को मिल रहा है, ग्लास और एयर, और दूसरे वाले फिगर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एयर और वाटर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रिडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन वाटर इज़ 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट इन वाटर हमें यहाँ पे देखा है, ये हमें एंगल निकालना है जो कि हमें दे रखा है 45 डिग्री विद द नॉर्मल टू अ वाटर ग्लास इंटरफेस। ठीक, अब हमें इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं सोल्यूशन पे। अगर हम सोल्यूशन में आकर देख रहे होंगे तो हम पहले फर्स्ट फिगर से देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फिगर 1। हम फिगर 1 की बात कर लेते हैं, और अगर हम फिगर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार पहले फॉर्मूले की तरफ एक बार जाकर देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख लेते हैं कि यहाँ से हमारी एक लाइट इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, जो कि नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। यहाँ पे हमने देखा क्या है हमारा, यहाँ पे हमें दिख रहा है μ1 और μ2 इसका हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो हम या तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं μ1/μ2 इक्वल्स टू साइन r/साइन आई, या फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ कर लेते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं ये। ठीक है, कि जिसमें इंसिडेंट रे है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आई, और जिसमें हमारा जो है रिफ्रैक्शन होने के बाद जा रहा है μ2 उसका एंगल हमारा साइन आर। ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम पहले निकालते हैं। अब हमें निकालना क्या होगा, हमें यहाँ पे हम तीसरे वाले में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ग्लास दे रखा है। थर्ड वाले में जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें ग्लास और वाटर हमें यहाँ पे दे रखा है। तो हमें ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी नहीं पता, ना ही वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, बस हमें एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है हमें पता होता है कि एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की बात कर लें तो वो क्या देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है, वो क्या होता है हमारा 1 होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पहले देख लेते हैं एयर। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री इंटू, ठीक है, हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं पहले हम उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, इसके बाद हम ये लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं μ1 साइन आई इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा क्या, μ2 साइन आर। ठीक है, अगर हम μ1 की बात कर लेते हैं तो μ1 हम क्या है, इसको ले लेते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव, इस पे आ जाते हैं हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू क्या हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम इसे दिखा देते हैं, और ये हमारा क्या है, साइन आर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 35 डिग्री दे रखी है। अब हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमें पता है कि कितना होता है हमारा 1 इंटू कितना हो जाएगा हमारा साइन 60। ठीक, हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 45 डिग्री, इस सॉरी साइन 45 डिग्री नहीं, साइन 35 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा साइन 35 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे यहाँ पे म्यू जी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे म्यू जी हो जाएगा। अब हम म्यू जी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम म्यू जी की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब साइन 60 की वैल्यू जो कि हमें क्या है, पहले से हमें यहाँ पे दी होगी, या फिर साइन 60 की तो हमें वैल्यू पता हो, लेकिन हमें साइन 35 की वैल्यू नहीं पता। अगर साइन 35 की वैल्यू नहीं पता है तो ये साइन 35 की वैल्यू तो हमें पहले से इसमें यहाँ पे दी ही होगी। ठीक है, साइन 35 की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता है, तो जो कि हमें यहाँ पे पहले से दे रखी होगी। ठीक, अगर हम इसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक, तो ये वैल्यू हमारी कितनी होती है, ये वैल्यू होती है हमारी 1.51। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें कितना देखने को मिल गया, यहाँ पे हमारा 1.51 हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक, अब हम दूसरे फिगर की बात कर लेते हैं।
दूसरा फिगर हमारा क्या है, दूसरे फिगर में हम क्या देख पा रहे हैं, दूसरे फिगर में हम देख पा रहे हैं एयर और वाटर। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमें पता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, तो हम इस वाले फिगर को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो होता है हमारा यहाँ पे 1 होता है। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसी तरीके से हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हमारा क्या हो गया, एयर हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे म्यू वन की जगह क्या हो जाएगा हमारा, म्यू एयर हो जाएगा, और साइन आई हमारा कितना हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। म्यू टू की जगह क्या हो जाएगा हमारा, म्यू डब्लू हो जाएगा, और साइन आर हमारा कितना हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 47 डिग्री। ठीक, अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, म्यू एयर की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, और बाकी का हमारा यहाँ पे क्या है 60 डिग्री। ठीक, अब म्यू डब्लू की हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो अगर हमें म्यू डब्लू की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है, म्यू डब्लू की अगर हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, म्यू डब्लू की वैल्यू निकालने के लिए तो म्यू डब्लू हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा क्या है साइन 47 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 47 डिग्री। ठीक, हमें म्यू डब्लू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू डब्लू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा साइन 47 डिग्री। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे दे रखी है। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0.866, ये हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, या फिर साइन 60 डिग्री तो हमारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन साइन 47 डिग्री, ठीक है, ये जो साइन हमारा 47 डिग्री है इसे हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। यहाँ पे साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री, साइन 35 डिग्री, ये सारी वैल्यू जो हमें दी जाएंगी, लेकिन साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री वैल्यू नहीं दी जाएगी। ये हमारी क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू, लेकिन मैंने इसको डेसिमल में यहाँ पे हमने लिख लिया है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यूज़ जो है हमें देखने को पहले से मिल रही होगी। तो साइन 47 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0.731। तो हम यहाँ पे पहले तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइन 47 डिग्री की वैल्यू 0.731 इक्वल्स टू का यहाँ पे हम साइन लगाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये वैल्यू कितनी, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1.138 हमें यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 1.18। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई म्यू डब्ल्यू की हमें यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल रही है। ठीक, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, हमें वैल्यू पता चल गई है म्यू डब्ल्यू की। तो म्यू डब्ल्यू की वैल्यू हमारी कितनी होती है, वो हमारी वैल्यू है होती है 1.18, ठीक है 1.185। ठीक है, और दूसरी हमें म्यू जी की वैल्यू जो कि अभी हमने ऊपर निकाली है, म्यू जी की वैल्यू 1.51। ठीक है, म्यू जी की हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी है, वो हमारी वैल्यू है 1.51। ये वैल्यू हमारी 1.51। ठीक है, ये हमारी क्या किसकी वैल्यू दे रखी है, म्यू जी की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ से हम क्या निकाल रहे होंगे, यहाँ से हम आर की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे होंगे। ठीक है, अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा ये हम देख लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा म्यू डब्लू, और साइन क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा म्यू जी, और हमारा साइन कितना हो जाएगा हमारा, जो कि साइन हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं यहाँ पे साइन हमारा क्या है थीटा। ठीक, अब म्यू डब्ल्यू की वैल्यू हमें कितना पता है 1.185 इंटू कितना हो जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे म्यू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब हमारी म्यू जी की वैल्यू वही है 1.151, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा साइन थीटा आ गया है
ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, थीटा की वैल्यू को यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा कितना आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0.55, ठीक है, 0.5545। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी देखने को मिल जाएगी, 33.67 डिग्री हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कितनी वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी, 33.67। ये जो वैल्यू हमें देखने को मिल रही है वो हमारी क्या देखने को मिल रही है, वो हमारी अप्रॉक्स वैल्यू ये हमें देखने को मिल रही है। ठीक, एक बार हम फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या रखा था, क्वेश्चन में ये दो फिगर दे रखे थे, एक हमारा ग्लास और एयर दे रखा था, जहाँ पे हमें ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं पता था, हम उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे क्या है, तो थोड़ी कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन है ये। जब भी हमें एग्ज़ाम में दिया जाएगा तो थोड़ा सा इसके कैलकुलेशन को आसान करके दिया जाएगा, या फिर इन सब की चीज़ों की जो है क्या कहते हैं, हमें वैल्यूज प्रॉपर जो है यहाँ पे हमारी मेंशन होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 47 डिग्री और साइन हमारी 35 डिग्री, इसकी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से क्या निकाला, हमें एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता होता है, हमारा ये 1 होता है। हमने यहाँ से म्यू डब्ल्यू निकाल लिया। ठीक है, म्यू जी आ गया और म्यू डब्ल्यू आ गया। इसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, थीटा की वैल्यू निकाली है, जो कि 33.67 डिग्री हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, चलिए फिर हम पाँचवें क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट अ बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया of the surface of water through which light from the bulb can emerge out. Reflective index of water is 1.33। हम पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा गिवन डेटा क्या है। तो हमारा गिवन डेटा की हम बात कर लें यहाँ पे, तो गिवन डेटा में हमारा यहाँ पे पहले तो दे रखा है डेप्थ। अब डेप्थ ऑफ वाटर हमें दे रखा है, ये कितना है हमारा 80 सेंटीमीटर। अगर हम इसे उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.8 मीटर जाएगा। ठीक, और हमें क्या दे रखा है, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात की है हमें। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करेंगे तो ये हमें कितना दे रखा है, 1.33 हमें यहाँ पे दे रखा है। अब हमसे देखो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में देखो पूछ रहा है कि यहाँ पे एक टैंक है, हमने इसका फिगर पहले ही ड्रॉ कर लिया है क्योंकि फिगर ड्रॉ करने में टाइम लगता। ठीक है, तो यहाँ पे एक टैंक है जहाँ पे हमें क्या है, बल्ब रख रखा है और बल्ब से काफ़ी सारी रेज़ बाहर निकल रही हैं। अब ये जो हमारा बल्ब है वो एक पॉइंट सोर्स की तरीके से काम कर रहा है, मतलब ये बल्ब को हमें यहाँ पे देखो ये पॉइंट सोर्स की तरीके से क्या कराना है, हमें इसे वर्क कराना है। अब यहाँ से बहुत सारी इंसिडेंट रेज क्या कर रही होंगी, बाहर की साइड निकल रही होंगी, कई सारी इंसिडेंट रे कई सारे एंगल्स बना करके यहाँ पे हमें बाहर निकल। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो एक पैच बन रहा है, जो सर्कुलर टाइप का पैच बन रहा है, जिससे हमारी क्या है यहाँ पे इंसिडेंट रे इस तरीके से बहुत सारी इंसिडेंट रे ऐसे 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 करके हमारी क्या बाहर निकल रही होगी। तो ये जो पैच हमारा सर्कुलर पैच बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, हमसे ये हम पूछा है। तो अगर हम एरिया ऑफ पैच की बात कर लें कि कितना पैच हमारा जो बन रहा है उसका एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ पैच अब कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पैच होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू तो गिवन नहीं है, अगर हमें आर की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम फिर क्या करेंगे आर की वैल्यू को निकालने के लिए। अब आर की वैल्यू को निकालने के हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पे ये एंगल हमारा आर की वैल्यू यहाँ पे हम इससे निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे 10IC। ठीक है, यहाँ पे एंगल हमारा क्या बन रहा होगा, अब ये यहाँ से एक लाइट रे ऐसे जा रही होगी ये, तो यहाँ पे जो लाइट रे ऐसे जा रही होगी, ठीक है, वो यहाँ से क्या होगी इस तरीके से, जो भी लाइट रे बाहर की साइड निकल रही होगी वो कब बाहर की साइड निकलेगी, जब या तो एंगल हमारा क्या हो जाए
क्रिटिकल एंगल से कम हो जाए तब लाइट रे क्या हो जाएगी, बाहर की साइड निकलेगी, और या तो जो है क्या कहते हैं एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो लाइट रे हमारी सरफेस तक तो आ जाएगी। जैसे ये लाइट रे हमारी क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया है, हमने वही लाइट रे लिया है जो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे ये एंगल हमारी क्या बना रहा है, IC बना रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम 10 IC। अब 10 IC इक्वल्स टू हमें क्या देखने को मिलेगा, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा R, और परपेंडिकुलर के बाद हमारा क्या होता है, बेस, तो ये हो जाएगा हमारा R/H। ठीक है, अब हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, R इक्वल्स टू हो जाएगा 10 IC इंटू क्या देखने को मिल जाएगा हमारा H। ठीक है, अब हमें H की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है, हमें डेप्थ कितना दे रखा है, हमें डेप्थ क्वेश्चन में दे रखा है, डेप्थ हमें कितना होता है, पहले तो हमें IC की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो IC की वैल्यू हमें पता है कि साइन IC इक्वल्स टू क्या होता है, साइन IC इक्वल्स टू होता है 1/μ। साइन IC इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 1/μ। अब म्यू किसका है, हमारा वाटर का, तो 1/1.33। ठीक है, जब हम इसे क्या हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो पहले तो हम इसे यहाँ पे रख लेते हैं इस तरीके से, जब इसे हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, या फिर हम इसे 1.33 को क्या लिख सकते हैं, हम 1.33 को लिख सकते हैं 4/3। हम 1.33 को क्या लिख सकते हैं 4/3। जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा पलट जाएगा, और ये क्या है हमारा 3/4 हमें आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हमारा क्या है, साइन IC की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें वैल्यू किसकी रखनी है, हमें वैल्यू रखनी है 10 IC की वैल्यू रखनी है। तो हमें साइन IC की वैल्यू को, ठीक है, हमें यहाँ से पहले कॉस IC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कॉस IC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब यहाँ से हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं कि कॉस, अब थीटा की जगह हम यहाँ पे IC रख लेते हैं, तो कॉस IC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर IC। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन, ये साइन IC की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है हमारी 3/4। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। अब 3/4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 16। अब 16 में से 9 चला जाएगा, बचेगा हमारा √7, और नीचे हमारा 16 है वो अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस IC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7/4। अब हमें पता है कि 10 IC इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, 10 IC इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन IC डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं हम, कॉस IC लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं साइन IC की वैल्यू कितनी आई है, साइन IC की वैल्यू आई है हमारी 3/4। ठीक है, और कॉस IC की वैल्यू कितनी आई है, √7/4 आई है। ठीक है, अब यहाँ से 4 से 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारा बचेगा क्या, हमारा यहाँ पे बच जाएगा 3/√7। हम यहाँ से अगर इसको कट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 से 4 हमारा यहाँ पे कटते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमें 10 IC की वैल्यू पता चल गई, 10 IC की वैल्यू पता चल गई तो हम ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, R इक्वल्स टू होता है हमारा 10 IC इंटू क्या है हमारा H। 10 IC की वैल्यू हमें पता चल गई है 3/√7। ठीक, और हमें H की वैल्यू कितनी दी है, अब H की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पे टोटल डेप्थ कितना दे रखा है, टोटल डेप्थ हमें दे रखा है यहाँ पे हमारा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर 0.8 मीटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, इसको हम 0.8 यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे 0.8 यहाँ पे रख लेंगे। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, R की वैल्यू हमें देखने को मिल गई। ठीक है, अब R की वैल्यू अगर हमें देखने को मिल गई तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ पैच निकाल लेते हैं, मतलब इसका एरिया निकाल लेते हैं, इस पैच का जो यहाँ पे पैच बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैच, यहीं पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैच को। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पैच। एरिया ऑफ पैच हमारा क्या है, ये हमारा है πr²। ठीक है, यहाँ पे हमारा पाई हो गया, R की वैल्यू आई कितनी हमारी, ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं हमें देखने को मिल गई, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से लिख लेते हैं
एरिया ऑफ पैच, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैच। क्या होता है हमारा एरिया ऑफ पैच? हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा पाई, आर की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3/√7 इंटू 0.8। 3/√7 इंटू हमें क्या देखने को मिल रहा है 0.8। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा? हमारे पास जो देखने को मिलेगा वो इसको सॉल्व करने पे हमें देखने को मिलेगा 2.58 मीटर स्क्वायर। 2.58 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसे अप्रॉक्स लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.6 मीटर स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें एरिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एरिया को क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि भाई हमने यहाँ पे जो लगाया है वो यहाँ पे लगाया इसको आईसी की वैल्यू निकालने के लिए, और हमने यहाँ पे क्रिटिकल एंगल ही क्यों लगाया? अब क्रिटिकल एंगल लगाते हुए हमें देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। हम स्नेल्स लॉ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रे निकलेगी ना, बहुत सारी लाइट रे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से बाहर, और बहुत सारे एंगल बनते हुए दिखेंगे, और हमें ना ही एंगल आई पता है ना ही एंगल आर पता है। तो हम यहाँ से स्नेल्स लॉ तो लगा ही नहीं सकते हैं। तो हमने एक सबसे मैक्सिमम मान लिया कि सबसे मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमें यहाँ पे ये पता था। ठीक, तो हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा लिए। चलो, तो फिर अब हम मिलते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। ठीक है, वहाँ पे देख रहे होंगे इसके आगे के न्यूमेरिकल्स को, ये एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स हम कंप्लीट कर रहे होंगे। और अगर इसमें आपको कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, टाटा बाय, राधे राधे।